नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम से एक सर्वव्यापी परमात्मा का सेवक, जिसका काम है आपको प्रकृति के सत्य से अवगत कराना। आज हमारा विषय है लय प्राणायाम और प्रार्थना की शक्ति, जिसे पावर ऑफ प्रे आज हम समझने वाले हैं। मित्रों, प्राणायाम का अंतिम चरण लय प्राणायाम है। समझते हैं लय प्राणायाम को। मित्रों, लय का अर्थ होता है रिदम, इसलिए इसे रिदमिक प्राणायाम भी कहते हैं। इस प्राणायाम में अभिज्ञा मतलब कॉन्शियस सचेतना जागरूकता का अधिक विकास के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। यह प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। संस्कृत में भ्रामरी का अर्थ है मधुमक्खी की आवाज। ध्वनि इससे अंतर्निहित होता है, अर्थात भ्रमरी का ध्वनि। यह प्राणायाम इस ध्वनि के साथ किया जाता है। यह प्राणायाम में तेजी से श्वास लेना है और मंद गति से भ्रमरी के समान ध्वनि करके छोड़ना है। इस यौगिक अभ्यास से साधक महान योगी बन जाता है और उसका चित्त आनंद में लीन हो जाता है। यह करने की विधि, कोई भी सुखासन, वज्रासन या प्राणायाम के लिए जो स्थिति ग्रहण करे, हमारा कान उंगलियों से बंद करें, पूर्ण श्वास भर लीजिए। श्वास छोड़ते समय भ्रमरी के भांति गुंजन ध्वनि करें। पूरे शरीर में अनुगुंजन करती ध्वनि तरंगों का अनुभव कीजिए। मन की इस सुखद स्थिति का आनंद लीजिए। मित्रों, कान बंद किया और प्रथम श्वास भरा। मित्रों, इस तरह से यह क्रिया करनी है। श्वास मंद होती हुई सहज रुक जाती है। पूरे शरीर में अनुनाद ध्वनि तरंगित होती है। कुंभक की स्थिति में यथावश दीर्घ करके इसका आनंद लेना है। यह प्राणायाम कब करना है, कितने समय करना है और कौन नहीं कर सकते, ये समझते हैं। मित्रों, यह प्राणायाम एक सुबह का जो मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त और सांझ मुहूर्त पे बहुत ही अच्छा है मन की स्थिति को नियंत्रण में लाने हेतु। यह जो प्राणायाम है, यह कोई भी जीवित व्यक्ति कर सकता है। किसी के लिए भी इसका कोई भी बंधन नहीं है। ये हर कोई कर सकता है। यह कितनी बार करना चाहिए? यह कम से कम 7 बार, 11 बार, 21 बार, जैसा आपके पास समय है वैसा करना चाहिए। बहुत आसान है, मगर बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। बहुत बड़ा असर यह लय प्राणायाम से आता है। मित्रों, प्राणायाम करके आखिरी में हमने लय प्राणायाम किया। यह सब क्रिया से मन पूरी तरह शांत हो जाता है और वह आत्मा के साथ विलीन होने को तैयार होने की स्थिति में आ जाता है। इसलिए यही समय है प्रार्थना करने का, जो आसानी से परमात्मा तक पहुंचती है। जब हमारा मन शांत होता है, उसी वक्त वह समर्पित हो सकता है। जैसा लोहा गर्म होने के बाद गर्म लोखंड को कोई भी आकार दे सकता है, वैसा ही मन का है। मन शांत है, उसी वक्त प्रार्थना करनी चाहिए। इससे हमारी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंच जाती है। प्रार्थना का बहुत सारे अर्थ
सभी लोग सिर्फ लंबी लिस्ट बनाते हैं और सुबह सुबह भगवान को भीख मांगना शुरू करते हैं। मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं और जो अमीर है वो मंदिर में जाकर भीख मांगते हैं। मित्रों, सर्वव्यापी परमात्मा अजन्मा है। तुम्हारे वह लाखों जन्म जानता है और आपका भविष्य में क्या होने वाला है और आपकी जरूरत क्या है वह अच्छी तरह समझता है, और हमारे लिए भी क्या जरूरत है यह सब जानता है। मित्रों, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, आप उनके पालक हो। एक बच्चा हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहता है और शिकायत करते रहता है। क्या आप सब उसको देते हैं? वो ठंडी में भी लालच आइसक्रीम मांगेगा, आप नहीं देंगे क्योंकि उसके स्वास्थ्य के लिए वह ठीक नहीं है। और जो मांगने वाला बच्चा है उसकी आप आदर भी नहीं करते। दूसरा बच्चा शांत, कुछ मांगता नहीं है, शिकायत करता नहीं, सिर्फ माँ बाप को धन्यवाद देता है। यदि उसके जरूरत के हिसाब से वह मांग लेता है तो तुरंत देते हैं, और उसको क्या चाहिए नहीं चाहिए उसका पूरा ध्यान माँ बाप रखते हैं। और इसके बारे में आपको आदर भी निर्माण होता है। मित्रों, हम भी परमात्मा की औलाद है, बस यह नियम भी हमारे लिए है। प्रथम प्रार्थना के रूप में भीख मांगना बंद करो, और अभी समझते हैं प्रार्थना का सही अर्थ और प्रार्थना के प्रकार को हम समझते हैं। मित्रों, प्रथम अपने जीवन को समझते हैं। यह हमारा जीवन हमें मिला है अपने कर्म भोग भोगने के लिए, और वह भी पिछले जन्म और यह जन्म के सभी अच्छे कर्म और बुरे कर्म के फल हमें भुगतने हेतु हमारा जन्म हुआ है। अच्छे कर्मों के फल हमें अच्छे मिलेंगे और खराब कर्म के फल खराब मिलेंगे। एक बात ध्यान रखना, आपके 100 कर्म अच्छे हैं और 25 कर्म खराब है तो आपको 100 अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा, और 25 खराब कर्म के लिए आपको 25 कर्म का दुख दर्द भोगना ही पड़ेगा। कर्म सिद्धांत के हिसाब से अच्छे कार्य से बुरे कर्म घटते नहीं हैं, हिसाब दोनों का बराबर होगा। परमात्मा भी कर्म सिद्धांत में हस्तक्षेप नहीं करता, बस इसके हिसाब से गलत कर्मों के दुख की तीव्रता कम हो सकती है, टल नहीं सकती। यह कर्म सिद्धांत को अच्छी तरह समझे। परमात्मा को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो कर्म करते समय डरो। सजा निश्चित है, आज कल बीच में मर जाते हो तो अगले जन्म है, मगर छुटकारा नहीं है। मित्रों, आप समझ गए होंगे, सब कुछ कर्म पर निर्भर है, सुख या दुख। परमात्मा हमारा पिता है, वह कभी स्वयं दुख नहीं देगा। मतलब जो भी आज हम सुखी है या दुखी है, हमें उसके जिम्मेदार है और दूसरा कोई भी नहीं है। यह सत्य को आपको समझना पड़ेगा। जब यह सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हर स्थिति में सम हो जाओ। सुख में भी ज़्यादा मत बह जाना और दुख में भी ज़्यादा मत दुखी होना, क्योंकि सुख भी जाने वाला है और दुख भी जाने वाला है। परमात्मा को भीख मांगने की जरूरत नहीं है। जो भी दुख आएंगे उसको सहने की ताकत मांगना, और कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। तो समझते हैं परमात्मा को। प्रथम परमात्मा की प्रार्थना क्या होनी चाहिए। मित्रों, मानव यह बड़ा स्वार्थी प्राणी है। जो मांगता है सिर्फ खुद के लिए मांगता है। जो परमात्मा को मांगना चाहिए सबके लिए, वो मांगता नहीं है।
हमें जो भी परमात्मा को मांगना है सभी के लिए मांगना है। जब जो दूसरों के लिए मांगता है, परमात्मा प्रथम खुश होकर उसको प्रथम दे देता है। हमारी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट मानती है और यही प्रार्थना के ऊपर हमारी संस्था की नींव बनी है। यह जो दूसरों को प्रार्थना करनी है, यह प्रार्थना क्या है, मैं आपको सुनाता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मतलब है सभी लोग सुखी हो, सभी निरोगी हो, मतलब स्वस्थ और मस्त हो, सबका मंगल हो, किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। यह प्रार्थना सर्वप्रथम प्रार्थना होनी चाहिए। मित्रों, यह प्रार्थना हर दिन की शुरुआत में प्रथम यह प्रार्थना करनी चाहिए। मित्रों, अभी समझते हैं दूसरी प्रार्थना क्या है। इस प्रार्थना का नाम है धन्यवाद प्रार्थना। मित्रों, सच्ची भक्ति समर्पण है और समर्पण का सही अर्थ है नो कंप्लेंट। कोई किसी से कोई भी शिकायत नहीं। जो भी सर्वव्यापी परमात्मा की कृपा से हो रहा है वह सही हो रहा है। परमात्मा के व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखना है और प्रवाह के साथ चलना है, एकदम सहज होना है। मित्रों, जो भी हो रहा सुख दुख जो भी आ रहा है, बस परमात्मा को धन्यवाद देना है। सब 100% विश्वास के साथ उसके ऊपर छोड़ दो। जैसे एक बच्चा 100% माँ से समर्पित होता है, वैसे ही आपको परमात्मा को समर्पित करना है। आप एकदम सहज हो जाओगे। 100% समर्पण का चमत्कार बताया नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। एक धन्यवाद प्रार्थना आपको दे रहा हूं। शब्द आप कैसे भी इस्तेमाल करो, उसकी भावना महत्वपूर्ण है। यह प्रार्थना आपको जैसे ही सुबह नींद खुलती है, आपको अपने बिस्तर पर बैठकर ही करनी है। तो सुनिए धन्यवाद प्रार्थना। हे सर्वव्यापी परमात्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ आज विश्व में बहुत सारे लोग नहीं रहे और मैं जिंदा हूँ। परमात्मा, यह तेरी ही कृपा है। आज का दिन जो तूने दिया है 100% अशर्त समर्पण कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं करता नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करो और तय करो, आज मैं किसी की शिकायत नहीं करूँगा। मेरे कर्म हैं, उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ और कोई नहीं है। अंत में 3 बार धन्यवाद बोलना है। धन्यवाद बोलना है। बस ये प्रार्थना का भाव को आपको समझना है। शब्द कैसे भी हो, मगर भाव बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, ये प्रार्थना करके हमने जो आपको योगिक लाइफस्टाइल का मार्ग दिया है, बस जीवन उसके हिसाब से प्रवाह में बहने दो। मित्रों, दिन की शुरुआत आत्मकल्याण से करो। जो आत्मकल्याण नहीं कर सकता वह जन कल्याण भी नहीं कर सकता। मित्रों, ब्रह्म स्नान करने के बाद गाय के घी का यज्ञ मतलब दीप प्रज्वलन करें। यहाँ से हमारी दिन की शुरुआत होती है। ज़्यादा कर्मकांड में हमें पढ़ना नहीं है, घंटे बजाने की ज़रूरत नहीं है, शंखनाद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक प्रार्थना करनी है जिसका नाम है
समय और शक्ति की प्रार्थना। प्रार्थना है, हे परमात्मा, धन्यवाद, तूने जो आज मुझे 24 घंटे का दिन दिया है। हे भगवान, इसमें से 8 घंटे छोटा मृत्यु मतलब नींद में ही चले जाएंगे और दिन भर के 4 घंटे खाना, धोना और प्रातःविधि में ही जा रहे हैं। जीवन सिर्फ 12 घंटे का ही बचा है, इसमें ही सब कुछ करना है। मेरे पास समय और शक्ति सीमित है। मैं हर पल सकारात्मक कार्य में बिताना चाहता हूँ। ईश्वर, इसलिए तेरी कृपा की जरूरत है। हे भगवान, मैं दिन भर ईश्वरीय भोजन मतलब अपक्व आहार ही लूँगा और रात को ही मानवीय भोजन मतलब पक्व आहार लूँगा। यह मेरा संकल्प है। आज का दिन मैं इस तरह से व्यतीत करूँगा जैसा यह मेरा आखिरी दिन है। परमात्मा, दिन भर मेरे साथ जुड़े रहना। तू ही मेरे जीवन का इंटरनेट है। तेरे कृपा के सिवा कुछ भी संभव नहीं है। मैं करता नहीं हूँ, करता करोता तू ही है। धन्यवाद ईश्वर, तेरी कृपा दिन भर बनाए रखना। मित्रों, यह प्रार्थना से आप दिन भर सकारात्मक कार्य में जुड़े रहेंगे और किसी की बदनामी करना, दुख देना, यह कार्य हमसे होगा ही नहीं, क्योंकि इससे हमें समय का महत्व समझ में आता है। हम गलत कर्मों से हमें बचना है। और मित्रों, दिन भर अपना कार्य करते रहे। कर्म ही पूजा है। हर एक काम को 100% दीजिए और चमत्कार देखें। मित्रों, एक कहानी याद आई। नारद मुनि विष्णु के एक महान भक्त थे। हर पल भगवान का ही नाम लेते थे। इनमें एक अहंकार पैदा हो गया। मैं ये ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ भक्त है, मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसा उन्हें लगने लगा। एक दिन नारद मुनि विष्णु भगवान के पास गए और पूछ ही लिया, हे भगवान, मुझे ये बताए कि आपका सर्वश्रेष्ठ यह ब्रह्मांड में भक्त कौन है। भगवान ने बताया, एक पृथ्वीलोक पर एक किसान मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। नारद मुनि बड़े दुखी हो गए। उनका अहंकार चकनाचूर हो गया। नारद मुनि ने भगवान से विनती की, हे भगवान, मुझे वह किसान का पता बताए। भगवान ने बता दिया। नारद मुनि पृथ्वीलोक पर आए और वह एक गरीब किसान के घर पहुंच गए। वह श्रेष्ठ क्यों है, इसको उनको जानना था। उन्होंने देखा, यह किसान सिर्फ सुबह उठ के भगवान को धन्यवाद देता है, स्नान संध्या के बाद समय और शक्ति की प्रार्थना करता है और दिन भर खेत में काम करते रहता है। बिल्कुल भगवान का नाम नहीं लेता, बस सिर्फ खाना खाते समय एक बार धन्यवाद देता है और रात को घर आकर स्नान करके माफ़ी प्रार्थना करता है और सो जाता है। हर दिन उसका यही क्रम था। नारद मुनि को बड़ा दुख हो गया। भगवान सही न्याय नहीं कर रहे हैं। वह स्वर्गलोक गया और भगवान को वह किसान के बारे में सब कुछ बताया। और भगवान को नारद बोले, हे भगवान, मैं हर क्षण तुम्हारा नाम लेता हूँ और वह दिन में 4 बार याद करता है, फिर वह तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ भक्त कैसा है। भगवान नारद को एक काम बताते हैं। एक पूर्ण भरा हुआ घड़ा उनके हाथ में देते हैं और उनको कहते हैं, आप एक काम करना, यह घड़ा हाथ में पकड़कर यह पूरे नगरी का एक चक्कर लगाना। शर्त यह है, यह घड़े की एक बूंद भी नीचे ना गिरे। नारद वह घड़ा लेकर सावधानी से नगर को एक पूरी चक्कर बिना पानी गिराए वापस आता है। तब भगवान उन्हें पूछते हैं, हे नारद, मुझे तूने
कितनी बार याद किया। नारद बोला, भगवान पानी न गिरे इसके लिए मेरा पूरा ध्यान घड़े पर था, मैं आपका नाम एक बार भी ले नहीं पाया। तो भगवान समझाते हैं, वह दिन भर कष्ट कर रहा है, कर्म को ही वह मेरी पूजा मानता है और करता है। हे नारद, मेरे नाम के सिवा तेरे पास कुछ कर्म नहीं है, इसलिए तू हर पल मेरा नाम लेता है। मेरी सच्ची पूजा कर्म है। नारद को समझ में आता है और वह प्रणाम करके निकल जाता है। तो मित्रों, हमें नारद नहीं बनना है, हमें सच्चे कर्मयोगी बनना है। कर्म ही परमात्मा की भक्ति है। अगली प्रार्थना हम समझते हैं भोजन प्रार्थना। मित्रों, जब तक कृतज्ञता का भाव प्रकट नहीं होता, आपको भोजन हजम नहीं होगा। इसके लिए भोजन के पहले भोजन प्रार्थना अनिवार्य है। तो समझते हैं भोजन प्रार्थना। धन्यवाद परमात्मा, आज समय पर भोजन दिया। यह धान्य, फल, सब्जियां जो किसान ने उगाया, व्यापारी ने ट्रांसपोर्ट से मेरे शहर तक पहुंचाया, छोटे व्यापारी ने मेरे घर तक पहुंचाया, उनका मैं आभारी हूं। जिसने भी यह खाना बड़े प्रेम से पकाया और प्लेट में दिया, वह माता का मैं आभारी हूं। सबको मैं धन्यवाद देता हूं और आशीर्वाद देता हूं। अन्नदाता सुखी भव। मित्रों, अभी मैं जो आपको समझा रहा हूं, यह कोई प्रार्थना नहीं है। दिन भर हमें कर्म में रहना है और बीच में जैसा भी समय मिलता है सिर्फ महसूस करना है। तो यह टेक्निक और क्या महसूस करना है, यह मैं आपको भी समझाने जा रहा हूँ। इसकी कोई टाइमिंग नहीं है। जब भी हम काम से फुर्सत में आते हैं, सिर्फ हमें महसूस करना है। तो समझते हैं, आपको जो दिखाई देता है, सुनाई देता है और आप जो महसूस करते हैं, जो दिखाई देता है मतलब पेड़, पहाड़, प्राणी, मानव, और जो आवाज़ आपको सुनाई देती है मतलब जानवरों की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, कोई नाद, अनहद नाद, ओम या सोहम की ध्वनि, जो समझ में आ रहा है, यह सब हमें तत्व समझना है। तत्व मतलब पदार्थ, पदार्थ मतलब मूर्त मतलब नाशवंत। यह सारे जो तत्व है, यह सब नाशवान हैं, मूर्त है, मरने वाले हैं। इनका अस्तित्व बचने वाला नहीं है। यह जो बना है वह मिटने वाला है। इसकी जगह वापस दूसरे तत्व आने वाले हैं। ऐसी दृष्टि हमें रखनी है। यह बहुत बड़ा दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण आप में स्थापित करना अनिवार्य है। जब भी यह आपके अंदर स्थापित होगा और पूरी योगिक लाइफस्टाइल आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, उसके बाद आपको सर्वव्यापी परमात्मा की साधना दी जाएगी। मित्रों, यह दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा हमें जब भी समय मिलता है महसूस करना है। मित्रों, यह आत्म साधना बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने वाली है। छोटी छोटी चीजें ही बड़ा असर देने वाली है। ये एकदम प्रयास रहित साधना है। और एक रात्रि प्रार्थना है जिसे माफीनामा प्रार्थना कहते हैं। मित्रों, यह प्रार्थना को हल्के में न लें। जैसा हम समझाते हैं सभी रोगों का कारण आंतरिक मल संचय है, वैसा हमारी जितनी भी साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं उसका भी एक कारण है। उसका कारण है मन का मल संचय। मतलब मन के अंदर जो गंदगी है वो भी हमें साफ करनी है। और इसके लिए ये माफीनामा प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम माफीनामा प्रार्थना को समझने जा रहे हैं।
मित्रों, मन की शुद्धि के लिए प्रार्थना अनिवार्य है। तो मित्रों, समझते हैं रात्रि प्रार्थना, जिसका नाम माफीनामा प्रार्थना है। मित्रों, सबसे ज़्यादा बोझ हम मन पर लेकर घूमते हैं। यह गंदगी का बोझ उतरेगा तो ही आप हल्का महसूस करेंगे। यह इसलिए एक ही दवा है, माफी मांग लो, नहीं तो माफ करो। यह बोझ हटाने हेतु यह प्रार्थना का निर्माण हुआ है। हे परमात्मा, मुझसे आज जाने अनजाने में मेरे मानसिक तौर से या शारीरिक तौर से आज किसी का दिल मैंने दुखाया हो, तो हे परमात्मा, तुझे साक्षी रहकर मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। मित्रों, जिसे माफ़ करना आता है वही सुखी, शांति और मुक्ति का जीवन जी सकता है। यह प्रार्थना का दूसरा भाग समझते हैं। दूसरा भाग में है, आज जिस किसी ने जाने अनजाने में मेरा दिल दुखाया, वह मेरे कर्म का फल था और ये कर्म से मैं मुक्त हुआ हूँ। मैं जिसने भी मेरा दिल दुखाया, उसे परमात्मा मैं तुझे साक्षी रखकर माफ़ करता हूँ, माफ़ करता हूँ, माफ़ करता हूँ। और मित्रों, ये प्रार्थना का तीसरा चरण है, खुद को भी माफ़ करना। तो यह प्रार्थना कैसी है, समझे। आज मैंने स्वयं जो समय तूने दिया था उसका सकारात्मक इस्तेमाल करने का प्रयास किया, तो भी ईश्वर कुछ भूल से मेरे से बहुत कुछ गलत हो गया। इसलिए मैं अपने आप से माफ़ी मांगता हूँ। जो भी गलतियाँ मैंने आज की है, परमात्मा, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। ईश्वर, तुझे साक्षी रहकर मैं स्वयं को भी माफ़ करता हूँ, माफ़ करता हूँ, माफ़ करता हूँ। और यह प्रार्थना का अंतिम चरण बहुत महत्वपूर्ण है। सुने। हे सर्वव्यापी परमात्मा, मेरा 100% अशर्त समर्पण तेरे प्रति है। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। आज का दिन खत्म हो गया। मेरे गलतियों के लिए तूने मुझे माफ किया। अभी मुझे तेरी गोद में गहरी नींद, सुसुप्ति प्रदान करना। हे परमात्मा, कल का दिन और मिलेगा तो मेहरबानी, नहीं मिला तो भी मेहरबानी। अपने घर आराम करने आ रहा हूँ। आज के दिन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यह बोलकर सोने के लिए चले जाए। यह बोलकर महसूस करें, मैं सर्वव्यापी परमात्मा के अमृतमय महासागर में विलीन हो रहा हूँ। मेरा मन पूर्ण विलीन हो गया है। मैं सर्वव्यापी परमात्मा के अमृतमय महासागर में ही रहता हूँ। और शांति से सो जाइए। मित्रों, सबसे ज़्यादा प्रार्थना की ताकत होती है। यह प्रार्थना आप हर रोज करें। कोई भक्ति करने की, कोई कर्मांड करने की, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। स्वयं के शरीर को ही मंदिर बनाएं और अपने नित्य कर्म को ही पूजा बनाएं। बाकी सब अंधश्रद्धा है। इस तरह से हमने जाना पावर ऑफ प्रेयर। मित्रों, एक होता है ज्ञान अर्जन करना और दूसरा होता है उसका इस्तेमाल करना। जो भी ज्ञान लिया है उसका इस्तेमाल करें, अनुभव करें और बाद में विश्वास करें। ज़्यादा ज्ञान जमा करना एक कचरा जमा करने जैसा है। बहुत लोगों की स्थिति ऐसी है, मालूम बहुत है, करते कुछ नहीं है। करने से होगा, करके देखो, अनुभव करो। अच्छे अनुभव नहीं आते तो छोड़ दो, सिर्फ ज्ञान जमा मत करो। आज यहाँ तक ही। मिलते हैं अगले भाग में। हमारी योगिक लाइफस्टाइल समझने हेतु
हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।